आपको रोड बनाना है ना, हजारों किसान जाके रोड में सो जाएंगे, चला देना तो बुलडोजर। हम तो जबरदस्त एमपी साथ हैं जी, हैं हमारे तो 25 एकड़ के धरा खाए सर के का सरकार दी। यहाँ पे जो निर्माण हुआ है, घटिया निर्माण, जिसके कारण किसानों के खेतों में पानी भर जा रहा है। वहाँ का पानी आके एकत्रित होगा अभी आज के तारीख में, और ये खेत तो खेत, इस गांव भी नहीं बचेगा उस पानी से। यहाँ कम से कम पूरा 400 से 500 किसान प्रभावित होगा। 12 एकड़ जमीन मेरा खुद का डूबता है उसमें, मगर आज तक के किसी प्रकार से कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। और रेल बन ही का थे, 30 साल खड़पड़ होती पोपो। तो ये 1000 ग्रामवासी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विधायक को भी बदल देंगे, इस क्षेत्र के सांसद को भी बदल देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से इन दिनों भारतमाला रोड गुजर रहा है। ये केंद्र शासन का प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना, जिसके अंतर्गत दुर्ग जिले के कई गांवों के किसानों का भी खेत को अधिग्रहण किया गया है। रोड बन रहा है, लेकिन रोड में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से भारतमाला सड़क का पुल बनाया गया है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण पानी जो है किसानों के खेतों में सीधा भर जा रहा है, जिससे ग्राम थनौद के किसान काफी आक्रोशित हैं और आज तो सुबह ये भारतमाला परियोजना में चल रहे काम को बंद कराने के लिए आ गए। आइए जानते हैं कि क्यों आज काम को बंद कराए। कब तक ये चलते रहेगा आप लोग की लड़ाई शासन से? जब तक भारतमाला प्रोजेक्ट से काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ ये ठीक है, ये तो थनौद का जो मुद्दा है, ये सिर्फ सड़क के जो बुगदक ऊंचाई है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इनको बहुत दिनों से इनको ज्ञापन दिया जा रहा है, बहुत दिनों से आवेदन कलेक्टर में दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे लेकर जाना चाहूँगा। भारतमाला के प्रोजेक्ट से इन क्या तैयारी इन लोग किए गए, जमीन अधिग्रहण करके, अभी तो मुआवजा वाला मुद्दा चल ही रहा है, मुआवजा किसानों को मिला नहीं है। आगे बढ़ाते हैं बात को। किसान इतना परेशान है पानी के भराव से, पानी निकासी की कहीं व्यवस्था नहीं की गई है, उनको रास्ता नहीं दिया गया। पीछे गांव का मामला है, पीछे गांव में भी ऐसा ही बोगदा रोड है जिसमें पुल ही नहीं दिया गया अंदर जाने के लिए। रोड जब बना के देंगे तो घुमा कर बना के देंगे, जब देंगे तब देंगे, लेकिन आज किसान कोई भी इक्विपमेंट लेकर के जा करके अपनी खेती किसानी करने में असक्षम है, पूरी तरह से फसल बर्बाद है। उनका मुआवजा के लिए भी उनका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति है इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के। आज का ये जो काम बंद करा है, सीधा सीधा प्रशासन से लड़ाई है आपकी जी। कहाँ तक लड़ोगे? जी, थनौद के ग्रामवासी जो हैं, आज से नहीं कई दशक हो गए हैं, थनौद की जो जनता है, जिस दिन अगर बिफर जाती है उस दिन यहाँ क्षेत्र का विधायक बदल जाता है और क्षेत्र की सरकार बदल जाती है। 2013 के पहले क्षेत्र के जनता की मांग थी कि अंजोरा चंगोरी मार्ग का निर्माण होना चाहिए, मार्ग का निर्माण नहीं हुआ, उस समय विधायक बदल गया। 2018 में क्षेत्र की जनता की कई सारे मांगी थी जो कंप्लीट नहीं हुई, स्कूलों में समस्याएं थी जिनकी मांगों को कंप्लीट नहीं किया गया, क्षेत्र में रोजगार की समस्या थी जिसके कारण कई गांव वालों को जो है जेल भी जाना पड़ा था, जिसके कारण 2018 में भी यहाँ पे क्षेत्र में विधायक बदल गया। यहाँ तक कि जो वर्तमान मंत्री थे उसका टिकट काट दिया गया था। क्षेत्र में 2018 में जो सरकार थी उससे भी ग्रामीण कई प्रकार के माफिया यहाँ पे सक्रिय थे, सड़क का निर्माण हो रहा था, उनसे भी नाराज़ थी, जिसके कारण पुनः जो है इस क्षेत्र में जो है थनौद ग्रामवासियों के द्वारा जो है उद्वेलित होकर क्षेत्र में परिवर्तन करवा दिया गया। और मैं इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आज अगर ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है तो आज अगर 1000 ग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं तो ये 1000 ग्रामवासी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विधायक को भी बदल देंगे, इस क्षेत्र के सांसद को भी बदल देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। तो यदि विधायक सांसद को अपनी कुर्सी बचानी है तो थनौद वालों से बच के रहना पड़ेगा, और दुर्ग ग्रामीण में रहना है तो थनौद वालों को जो है जिंदाबाद कहना पड़ेगा। सीधा सीधा आप तो चेतावनी दे रहे हो दुर्ग ग्रामीण विधायक को। चेतावनी है, अगर किसी अधिकारी से बात किया जाता है भारतमाला के लिए तो बोलते हैं दिल्ली का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री के ऑफिस से आदेश आया है, इनके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करना है। तो इस क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव क्यों करवाते हैं प्रधानमंत्री जी? लोकसभा का सांसद क्यों बनाया गया है? क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों बनाया गया है? तो इस प्रकार की तानाशाही दुर्ग क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करती। और थनौद, मैं फिर से बता रहा हूँ, थनौद, बिरेझर, चंगोरी और अंजोरा,
यहाँ पे इतने क्रांतिकारी नेता हैं, इतने क्रांतिकारी इस क्षेत्र में किसान हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में 2-4 विधानसभा के विधायक बदलने की ताकत रखते हैं। तो आप लोगों को यदि आने वाले समय में राजनीति करना है तो क्षेत्र की जनता की आवाज़ को पहले सुनना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता के लिए आपको पहले ईमानदार होना पड़ेगा, अपने पार्टी और अपने प्रधानमंत्री को बाद में देखना आप। तो सीधा सीधा चेतावनी दे दिए हैं सांसद और विधायक को कि अगर क्षेत्र के किसानों को छेड़ोगे और उनके खिलाफ काम करोगे, उनके समर्थन में नहीं रहोगे, उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो आपको भी बदल दिया जाएगा। और भी किसानों से जानते हैं ये मुद्दे को लेकर। यहाँ कम से कम पूरा 400 से 500 किसान प्रभावित होगा। 500 तो मेरा ही जमीन डूबता है जी। क्या चीज? 12 एकड़ जमीन मेरा खुद का डूबता है उसमें। मगर आज तक के किसी प्रकार से कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। अभी 1.5 एकड़ जमीन का पूरा फसल बर्बाद है। जाग देखिए उसको, पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। बाढ़ से डूबा था, अभी फसल पूरा लिपिट हो गया, पूरा खराब हो गया है। अच्छा, आप मन के जो फसल खराब होते ये भारतमाला रोड के कारण होते? बिल्कुल भारतमाला के कारण हो रहा है। तो आप मतलब मुआवजा दे हुई? कोई मुआवजा नहीं है, किसी को मुआवजा देता ही नहीं है। जेकर रोड निकले है, जेकर जमीन से निकले तो मुआवजा मिले है ना। हम तो जबरदस्ती पिसात हन जी हैं। हमारे तो 25 एकड़ के धारा खाए सर गए का सरकार दी। पर साल बाढ़ आई, हम बोले प्राकृतिक आपदा मावे नहीं करे की दिस। अच्छा हैं तो रोड बना का हमार कलंक करे। तो अभी एक रेल और रेल बन ही कथे तो एती साले खड़पड़ होती पोपो हैं। हमन सुधबो कैसे ले बता, कैसे सुधबो हैं। और एक ठन का खैरा गढ़ जे ही कथे दिल और रोड एती ले अच्छा हैं, है ना। नहीं एक ठन और रोड जे ही कथे दिले कार हैदराबाद तो साले पोपो में हम तो पागल हो जाबो जी हैं। का हमरे गांव दिखाते मन ला घेरे बार कहीं जमीन नहीं है। विधायक और सांसद सुते हैं, आज आय का बन नहीं है। वोट मांगे पर तो हाँ ऐसे कहते का बन नहीं है। आना चाहिए ना भाई हैं। तो एक कौन जनप्रतिनिधि बताओ आप मन इतना मीडिया वाले आओ, कोई ऐसे बड़े जनप्रतिनिधि बता दो जे आए हुई। सब किसान है, पूरा किसान है। ये सब किसान मन के खेत प्रभावित हुए बाढ़ प्रभावित। आप जाग देखो हैं, जे ना गोबदा बना है ना, जे गोबदा बना है ते में वो सांसद वो विधायक में घुस के दिखा दे। चलो हमार ट्रैक्टर नहीं निकला, केज बिल वाले हैं निकले ना मना ओकर कितना स्कॉर्पियो में आते ना निकाल के दिखाए। भैया जब तुम नहीं आ सको तो हमारे गांव में तुम्हारा लायक जरूरत नहीं है। सीधा बात विरोध करेंगे। यहाँ ये है, यहाँ राजनीति नहीं चलेगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी। यहाँ भाई अपने किसान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप लोग को आने की जरूरत। ये तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है रे, ये तो बन ही रोड है, कैसे करूँ फिर? बन ही भुगतबो ते हमार करना सहानुभूति सकेले पर मत आवे है ना। जरूरत पड़ी चुनाव भी बहिष्कार करेंगे बहिष्कार। वहाँ सो जाएंगे रोड में। आपको रोड बनाना है ना, हजारों किसान जाके रोड में सो जाएंगे। चला देना तो बुलडोजर। हम यही सोच रहे हैं, आप लोग नहीं मानोगे ना, हजारों किसान लेट जाएंगे रोड के ऊपर। चला लेना बुलडोजर। ये दे चलो मोर साथ चलो। आओ भाई। तो गांव के किसान जो है मेरे को वो खेत ले जा रहे हैं जहां पर इस रोड के कारण इनका खेत जो प्रभावित हो रहा है, उस खेत को दिखाने के लिए गांव के किसान हमको जीत कर रहे हैं। और चलते जी बताइए। ये बोगदा आप देखो ये बनाया है। तोरो खेत में पानी भरा थे? मोर खेत खाने है भाई। हमन सब गांव वाले हरन सब लोग 7 दिन लागते बाटे हैं और कुछ नहीं है। ये बोगदल आप देखो आपको अच्छा सामने यहाँ से आप देखो है ना, कैसे निकालोगे आप देखो। आप चलो, आपको दिख रहा होगा। अगर दोनों खड़ा हो जाएंगे ना तो ऊपर छत को छू लेंगे हम लोग। इसमें से परिवहन कैसे होगा बताओ? चलो घुसो, चलो घुसेंगे तो चलो घुसेंगे, चलो घुसो, चलो अंदर घुस के दिखाओ। चलो तो जैसे मैं दिखा सकता हूँ, आप लोग पत्रकारों घुस के दिखाओ। तो पानी है भाई। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सड़क दिख रहा है ये भारतमाला रोड है जो नांदगांव की तरफ से आ रहा है
और थनौद से होते हुए ये अभनपुर की ओर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो निर्माण हुआ है, घटिया निर्माण, जिसके कारण किसानों के खेतों में पानी भर जा रहा है और ये आज किसान अपने खेत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो पानी भरा है भ्रष्टाचार हुआ कैसी कारण है? भ्रष्टाचार ही है ये। इसको बनाना था 4 मीटर। अच्छा, 4 मीटर बनाना था, है ना? 4 मीटर गड्ढा खन के 4 मीटर बनाएगा यार। 4 मीटर रोड के लेवल से 4 मीटर बनना चाहिए था ना। ये तो 4 मीटर बना दिए। देखो बंदा घुस रहा है। हाँ, इसमें से अगर विधायक के गाड़ी और सांसद और कोई राजनेता गाड़ी निकल के बता दे, मेरे को बता दे। ये अगर पूरा बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा तो यथास्थिति यही रहेगा ना। है, इसमें कोई गलत है क्या बताओ? हम लोग अगर बोले, देखो घुटने देख सकते हैं वो किसान हमको प्रूफ देने के लिए वहाँ गड्ढे में उतर गया कि कितना वहाँ पे पानी है। और यहाँ पे सब किसान भाई लोग हैं, तोड़ के एकड़ खेत नुकसान होते हैं। मोर तो ये भारतमाला में तो 20 में निकल गएगा। अब छोटे खेती, अब छोटे खेती के साथ साथ 20 में वो अभी तक पेमेंट नहीं मिले है मोर, नहीं मिले हैं। तब अब क्या बताऊं। अब यहाँ जो क्षतिपूर्ति होते ना, वो तो क्षतिपूर्ति यहाँ के जो बैंक है वो जाने और मेन चीज भैया, मेन चीज बाढ़ लाना प्राकृतिक आपदा नहीं माने जाते। हमार गांव फिलहाल हमन जब परसाल, हमार गांव तो जीवन भर से बाढ़ आपदा में डूबे हुए है ना। मजाक अपन जगह में है, लेकिन जब सरकार ला हमन लिख के देथन कि हमार धान सड़ गए तो बोलते प्राकृतिक आपदा नहीं है। तब पानी भगवान गिरा, हमन गिरा हैं? भगवान गिरा। मस्त पिक्चर बने रही। ओ माय गॉड, तुम भगवान से लड़ी नहीं। ये सरकार ना अंधा हो चुके हैं, मैं सही बताता हूँ, अंधा हो चुके हैं। एक पेड़ मांग नाम तो काठू तुमन है, हमन पेड़ लगाबो तुमन काठू। भाई कौन ला बेवकूफ बनाया था तुमन है? एक पेड़ मांग नाम से पेड़ लगाबो, अब काटा जाओ तुमन। जेकर यहाँ इस गांव में घुमरिया नाला, खरखरा डैम और उधर क्या बोलते हैं मोगरा डैम, वहाँ का पानी आके एकत्रित होगा अभी आज के तारीख में। और ये खेत तो खेत, इस गांव भी नहीं बचेगा उस पानी से। 3 डैम का पानी आना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभावित मोगरा डैम हमको आए दिन तंग करता है रोज। अभी भी चल के देख लीजिए नाले में कितना पानी है। तो अभी पूरा बरसात बचा है, अभी पूरा बरसात बाकी है। भी देखा भी ना। और इसी तरह ये आगे में और बना है, उनको भी उसको भी देख लीजिए जाके। ये जो रोड है ये भारतमाला रोड है। ये नाथ गांव की तरफ से आ रहा है बनते हुए और जो इधर निकलेगा अभनपुर की ओर। लेकिन नाथ गांव से अभनपुर के बीच जितने भी गांव हैं उन गांव के किसानों का खेत को अधिग्रहण किया गया है। लेकिन कुछ किसानों का खेत इस भारतमाला प्रोजेक्ट में अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? रोड तो बना दिए हैं और बीच बीच में पुल भी बनाए हैं पासिंग के लिए, पानी पास हो सके। लेकिन उस पुल में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिसके कारण ये जो पानी है, पानी का बहाव आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है और जिसका खामियाजा यहाँ के किसान भुगत रहे हैं। खेत में पानी भर जा रहा, बाढ़ आ जा रहा है। इनकी तकलीफ यही है कि आज इनके दर्द को, समस्या को सुनने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि इनके बीच में नहीं आया है। और ये यही बता रहे हैं कि वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर आते हैं और तकलीफ के समय गायब हो जाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को थनौद ग्राम वाले इस बार सबक सिखाने का मन बना लिए हैं। तो 17 जुलाई से ग्राम थनौद के लोग धरना देने के लिए बैठ गए हैं और अपनी मांग को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर ये सड़क चालू हो जाएगी तो एक सड़क पर भी अगर इनको लेटना पड़े तो ये लेटेंगे, लेकिन अपने खेत को बर्बाद होने नहीं देंगे। अब शासन ने जब इस योजना को बनाया तो क्या प्रोजेक्ट किसानों के हितों में नहीं था? क्या किसानों के खेतों में ध्यान को रखते हुए इस रोड को नहीं बनाया गया, जिसके कारण आज ये भ्रष्टाचार का भेंट जो ये पुल चढ़ा हुआ है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं ये हड़ताल कितना उग्र होता है और शासन इस आंदोलन से क्या सीखता है और क्या निर्णय लेता है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।